हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास। मान लीजिए कि a बराबर दे रखा है आव्यूह 2 4 3 2 के, b बराबर हमें दे रखा है आव्यूह 1 3 -2 5 के और c बराबर आव्यूह दे रखा है -2 5 3 4 के। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें 3a c का मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, दो अवयवों का योग या घटाव तभी संभव है जब दोनों अवयवों की कोटि समान होगी एवं दो अवयवों का योग या घटाव उनके संगत अवयवों के योग या घटाव के बराबर होता है। मान लीजिए एक अवयव है A जिसके अवयव हैं A B C D और एक हमारे पास दूसरी अवयव है B जिसके अवयव हैं हमारे पास E F G H। तो इन दोनों का घटाव तभी ही संभव होगा जब दोनों की कोटि समान होगी। तो दोनों वर्ग अवयव है 2 गुणा 2 कोटि के, तो हम घटाव कर सकते हैं और इनके घटाव का मान इनके संगत अवयवों के घटाव के बराबर होगा। अर्थात हमें अवयव प्राप्त होगा a माइनस ई, b माइनस एफ, c माइनस जी और d माइनस एच। इस प्रकार दो अवयवों का घटाव होता है और किसी अवयव में अचर पद की गुणा उसके प्रत्येक अवयव के साथ होती है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें 3a - c का मान ज्ञात करने को कहा है। तो सर्वप्रथम हम 3a का मान ज्ञात करते हैं। तो 3 गुणा अवयव a का मान क्या है? a बराबर हमारे पास है अवयव 2 4 3 2। तो हम सर्वप्रथम 3 की अवयव में गुणा करते हैं। तो 3 है वो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 दूनी 6, 4 त्रिय 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो हमारे पास 3a का मान प्राप्त हो गया और हमें 3a - c का मान ज्ञात करना है। तो हम मान रख देते हैं। हमने 3a का मान निकाल लिया था, तो हमारे पास 3a का मान प्राप्त हुआ, जो अवयव प्राप्त हुआ 6 12 9 और 6। हमें घटाना है इसे c में से। तो प्रश्न में हमें c बराबर दे रखा है अवयव -2 5 3 और 4 के। तो दो अवयव का घटाव उनके संगत अवयवों के घटाव के बराबर होता है। दोनों वर्ग अवयव हैं, दोनों की कोटि समान है, तो घटाव संभव है। तो हमारे पास घटाव करने पर प्राप्त होगा 6 -2 12 -5 9 -3 एवं 6 -4। तो हमारे पास अवयव का मान प्राप्त होगा, अवयव के अवयव प्राप्त होंगे 8 7 6 और 2। तो हमारे पास 3a - c का मान प्राप्त हुआ अवयव 8 7 6 2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।